सब पहले से एक्सप्लेन करो। ओके, ये हमारा सर कंट्रोल पैनल है। ये जो ऊपर जो सॉफ्ट की दिख रहे, वो हम अगर कोई प्रोग्राम क्रिएट करने या ब्लॉक बनाने के लिए सॉफ्ट क्यू का यूज़ होता है। ये बड़े लेटर से और छोटे लेटर से, अगर हमको छोटा लेटर सेलेक्ट करना है ब्लॉक में तो हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं और बाद में वो लेटर सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ईओबी मतलब हमारा एंड ऑफ ब्लॉक। कोई भी अगर हमने ब्लॉक बनाया वर्ड पेज में, वो इनपुट और ब्लॉक कंप्लीट करने के लिए हम ईओबी का यूज़ करते हैं, एंड ऑफ ब्लॉक का। उसके बाद डॉट और स्लैश, अगर हमको कोई भी डिजिट में अगर डॉट देना है, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट उसके आगे जो भी डिजिट देना है तो हम 10 के आगे डॉट लगा के उसको कंप्लीट करते हैं। और स्लैश हमें कोई भी अगर प्रोग्राम स्किप करना है या कोई ब्लॉक हमें स्किप करना है, मतलब चलाना नहीं है प्रोग्राम में, तो हम उसके आगे स्लैश लगाते हैं। उसके बाद पोजीशन मतलब हमारा ये पोजीशन दिखता है, मशीन का पोजीशन दिखता है। उसमें रिलेटिव मतलब वर्क में कितना का ट्रैवल किया है हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस, तो रिलेटिव में दिखता है। उसके बाद मशीन मतलब हमारा होम पोजीशन से कितना ट्रैवल हो रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस, वो दिख रहा है। उसके बाद तो हमें कौन सा प्रोग्राम चल रहा है मशीन पे, उस प्रोग्राम नंबर शो होता है पोजीशन में। उसके बाद पार्ट नंबर और साइकिल टाइम दिखता है। उसके बाद ऑफसेट, मशीन में हम जब ऑफसेट लेते, वर्क ऑफसेट लेते या टूल ऑफसेट लेते तो हमारा ऑफसेट का यूज़ होता है। उसके बाद जब हमारा अगर जॉब में कोई एरर आ रहा है प्लस माइनस का, जब मतलब कुछ डायमेंशन एरर आ रहा है प्लस माइनस में, जब हम टूल चेंज करते हैं या कोई भी टेक्निकल डायमेंशन एरर आ रहा है तो हम में जाके वो एडिट कर सकते हैं ऑफसेट का बटन यूज़ करके। उसके बाद शिफ्ट का तो मैंने बताया था, सॉफ्ट की है, उसका छोटा डिजिट सिलेक्ट करने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद कैंसल, अगर हमने वर्ड पेज में कोई भी ब्लॉक टाइप किया हुआ होगा, नहीं तो किधर भी हमने जब टाइप किया होगा कोई भी वर्ड या डिजिट, तो कैंसिल करने के लिए, एक डिजिट कैंसिल करने के लिए हम कैंसिल का बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद इनपुट हमने जो ब्लॉक बनाया है वो प्रोग्राम पेज में इन करने के लिए इनपुट का यूज़ करते हैं। उसके बाद जब सिर्फ ऑफसेट में हमको सिर्फ वैल्यू डालना है तब हम इनपुट का यूज़ करते हैं ऑफसेट में। उसके बाद सिस्टम, ये हमारा काम नहीं है, ये सब मेंटेनेंस वालों का काम है, वो मेंटेनेंस वाला यूज़ करते हैं सिस्टम बटन। उसके बाद तो मैसेज, मशीन को कोई हमें मैसेज देना है या कुछ एरर आ रहा है तो मैसेज में जाके हम सब मशीन का जो कुछ एरर आया है या अलार्म आया है ये मैसेज में हम सबको शो होता है। उसके बाद कस्टम और जीआर में हमें टूल पोजीशन दिखता है, सब जी कोड एम कोड सब हम शो कर सकते हैं। उसके बाद टूल पोजीशन या मशीन का ग्राफ, हम मतलब जो जॉब हमने प्रोग्राम रन किया है उसका ग्राफ दिखता है ना कस्टम और जीआर में। उसके बाद अल्टर, अगर हमें कोई भी प्रोग्राम में चेंजेस करना है तो उधर हम कर सकते हैं, जाके वो चेंजेस करके अल्टर बटन प्रेस किया करेंगे तो हम मतलब जो चेंजेस करना है वो चेंजेस कर सकते हैं अल्टर बटन प्रेस करके। उसके बाद इंसर्ट, हमें जो इंसर्ट मतलब कोई भी हमने ब्लॉक बनाया है तो पेज के ऊपर डालने के लिए हम इंसर्ट बटन का यूज़ करते हैं। उसके बाद डिलीट मतलब प्रोग्राम डिलीट के लिए हम मतलब कोई भी अगर हमको डिलीट करना है सिस्टम में से तो हम डिलीट का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, कोई अगर ब्लॉक डिलीट करना है तो ब्लॉक डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद पेज, जो प्रोग्राम के पेजेस रहते हैं 3-4 वो शो करने के लिए अप डाउन ये पेजेस बटन है और एक कर्सर है हमारे 4 और रिसेट बटन, ये इतना ही बोलते हैं उसका, ये 4 बटन कर्सर है। हमारा ये पर उसका अप डाउन करना है और ये एरो मतलब कहने का मतलब ये था। डिलीट का मतलब ये है, डिलीट बटन जो आपका, हाँ डिलीट जो बटन है, हाँ, पूरे ब्लॉक में से किसी भी ब्लॉक को डिलीट करना है, ब्लॉक के ऊपर कर्सर ले जाके डिलीट बटन दबाएंगे तो आपका ब्लॉक डिलीट हो जाता है। लेकिन जो प्रोग्राम का नंबर होता है ना, आपका डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, प्रोग्राम नंबर डाल के आपको प्रोग्राम का नंबर टाइप करके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा तब। सब पूरा ये इमरजेंसी बटन है, अगर हमको कोई लग रहा है मशीन में कोई गड़बड़ है
या टूल का कुछ गड़बड़ है वगैरह, मतलब प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो हम इमरजेंसी प्रेस करेंगे। अगर हमको कोई लग रहा है कुछ का एक्सीडेंट होने वाला है, मतलब एहसास होता है कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तब हम इमरजेंसी प्रेस करते हैं। उसके बाद एडिट की, जब हमको प्रोग्राम एडिट मोड सिलेक्ट का हमारा एडिट रहेगा, तो हम मतलब प्रोग्राम कॉपी पेस्ट क्रिएट करने के लिए हम मतलब प्रोग्राम को जो भी छेड़छाड़ी करनी है प्रोग्राम में, कॉपी पेस्ट एडिट प्रोग्राम क्रिएट करना है, इसके लिए हम एडिट की यूज़ करते हैं। ऑन और ऑफ अगर कोई करना है हमको प्रोग्राम में तो हम ऑन करेंगे, अदरवाइज बंद ही रखेंगे। उसके बाद तो एक ग्रीन बटन ऑन का जो है हमें मशीन ऑन का बटन है ये, जब हमने मशीन चालू किया तो इमरजेंसी ये बटन ऑन करना है, उसके बाद इमरजेंसी करना है। उसके बाद मशीन लैम्प, ये तो लाइट है मशीन का, मशीन लैम्प। उसके बाद साइकिल स्टॉप रेड वाला और साइकिल स्टार्ट ग्रीन वाला, अगर हमको रेड और ग्रीन साइकिल स्टॉप हो सकता है। एक तरह से देखा जाए तो बोलते हैं फीड हो, आपका मशीन रन रहता है, बटन को प्रेस करने से आपका फीड हो जाता है, फिर आगे बढ़ता है, बाकी आपका मशीन रन में रहता है, मशीन चलती है। ठीक है, अगर आपको कुछ एरर है, कुछ आवाज़ आ रहा है तो आप फीड को बीच में होल्ड कर सकते हो ताकि आपका मशीन आगे बढ़े। ठीक है, अगर आपका मशीन डैश होने जा रहा है, कुछ आवाज़ आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इमरजेंसी नहीं मांग सकते, उससे क्या होता है कि आपका कट निकल, आप फीड होल्ड करो या तो ये फीड और राइट का बटन 0 करो, फिर इसको फिर ऑन बोलेंगे ना सर, ये साइकिल स्टार्ट फिर ये सर साइकिल स्टॉप भी फीड होल्ड मशीन बंद करने के लिए आपको एक अलग से बटन आता है, या तो फिर आपके सामने रीसेट बटन, रीसेट से आपका मशीन बंद होता है, फीड होल्ड से और आपका फीड आगे हो जाता है, मशीन चालू होता है। ये साइकिल स्टार्ट बटन है ग्रीन वाला। उसके बाद ये रीसेट बटन है, मशीन को अगर रीसेट करना है तो हम रीसेट बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद गन कूलेंट ऑन ऑफ, अगर हमको कोई मतलब चिप का इशू रहेगा तो हम गन कूलेंट ऑन करते हैं। उसके बाद मैगजीन रोटेट, अगर हमको मैगजीन रोटेट करना है तो हम पहले गन मोड में जाते हैं और ये मैगजीन बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मैगजीन मशीन का रोटेट हो जाएगा। उसके बाद मैगजीन को रोटेट क्यों करने की आवश्यकता है? हाँ, मैगजीन को रोटेट करने की मतलब टूल अगर हमें याद नहीं रहेगा तो टूल देखने के लिए मैगजीन रोटेट कर सकते हैं। टूल नंबर वो तो हमें याद है ना। हाँ, टूल के अगर नाम याद है प्रॉपर कि कौन सा टूल क्या है, उसका काम क्या है, और नंबर नहीं पता है तो मैगजीन को रोटेट करके उस टूल का नंबर देख पाते हैं कितने नंबर को वो हमारे स्पिंडल में सेट। ठीक है, एसबी की मीन्स सिंगल ब्लॉक। हमें अगर सिंगल ब्लॉक चलाना है मशीन प्रोग्राम सिलेक्ट करके एसबी का ऑन करते हैं और एक एक ब्लॉक चलेगा, मशीन रुकेगा। उसके बाद दूसरा ब्लॉक चलाने के लिए रिटर्न हमको साइकिल स्टार्ट बटन पर दबाना पड़ता है, दूसरा ब्लॉक चलेगा। उसके बाद ओपीटी मतलब ऑप्शनल स्टॉप। अगर हमको ऑप्शनल स्टॉप मतलब हमने अगर कोई भी एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद, एक ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ओपीटी बटन हमारा ऑन रहेगा तो मशीन हमारी होम पोजीशन में जाएगी। उधर सब मतलब अगर हमको बर का इशू आ रहा है वगैरह नहीं तो टूल का इशू रहेगा तो हम ओपीटी बटन का यूज़ करते हैं ऑप्शनल स्टॉप का। अगर ज़्यादा बर आ रहा है नहीं तो टूल चेंज क्या होगा उसका इस्तेमाल मतलब सर टूल उस टाइम हम टूल भी चेंज कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि अभी सर टूल ख़राब हो रहा है अभी, तो ओपीटी बटन ऑप्शनल स्टॉप हम चालू करके सर, तो जब हम ऑप्शनल स्टॉप यूज करते हैं तब हमारा ऑप्शनल मशीन हमारा होम पोजीशन जाता है, रेफरेंस जाता है, तब हम टूल का पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं सर। ऑप्शनल स्टॉप होता है बीच में आप कहीं पे भी किसी प्रोग्राम को रोक सकते हो। ऑप्शनल स्टॉप प्रोग्राम को रोकने के लिए होता है, साइकिल खत्म होने के बाद रुकेगा। आपने रोकने का कहीं नाम ही नहीं लिया, प्रॉपर इसका काम ऑप्शनल स्टॉप है। एक टूल का काम खत्म होने के बाद वहाँ पर M01 लगाया जाता है जो कि अपनी सेफली होम पोजीशन पर जाने के बाद प्रोग्राम स्टॉप होम पोजीशन तो इसलिए लगाया जाता है आपके सेफ्टी के लिए। आपका टूल कोई ख़राब हो रहा हो या इंसर्ट चेंज करना कुछ भी हो या लोड पड़ रहा हो तो आप अपने कटर को यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शनल स्टॉप इसलिए या बीच में आप किसी टूल का काम नहीं है, ठीक है, फर्स्ट में है पीछे वाला नहीं है, ठीक है,
तो आप फर्स्ट तक चला करके वहाँ पे रोक करके आप उसको रिस्टार्ट कर सकते, इसलिए अपने स्टॉप दिया। तब सर मैंने यही बोला था, अगर टूल चेंज करना रहेगा नहीं तो कंफ्यूज में नंबर VDT मतलब प्रॉपरली आपने यूज बताए नहीं, मतलब सर मतलब एक्चुअली लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट था लेकिन यूज वही था सर। आपने क्या बोला, ऑप्शनल स्टॉप लगाने से होम पोजीशन पर जाता है जिससे हम टूल चेंज कर सकते हैं या फिर अपना बर का इशू आता है उसको सही कर सकते हैं ना। आपने ये नहीं बोला कि ऑप्शनल स्टॉप का मतलब होता है जब आपको बीच में कहीं पे भी ऑप्शनल है कि आप हो सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है आप प्रोग्राम एक टूल का काम खत्म होने के बाद आप उसको रोक सकते हो, स्टॉप है ना। ऑप्शनल स्टॉप मतलब रोकने का, M0 का मतलब होता है पूरा स्टॉप, उसमें आप रोक किसी बटन का यूज नहीं है। अगर M0 लगा देते ना तो रुकना ही रुकना है कंप्रेसर, लेकिन M01 क्या है आपका, जब आप चाहोगे तब रुकेगा इस OPT बटन को प्रेस करने के बाद। अगर आपको नहीं रोकना है इस बटन को आप ऑन नहीं करोगे, आपका कंटिन्यू एक। अगर M0 का यूज करते हो तो सभी आपका रुकना है। तो सर OPT बटन दबाने का जरूरत नहीं है, OPT हमेशा नहीं, जब कभी अपने इमरजेंसी में दबा, जब आपको एक लगे कि हाँ भाई रोका बटन प्रेस करके उसके बाद सर VDT बटन आता है, ब्लॉक डिलीट। अगर हमको कोई प्रोग्राम स्किप करना है तो हम उसके वो ब्लॉक के आगे पहले स्लैश लगाएंगे, स्लैश ही बोलते हैं हमारे इधर आगे तो ये स्लैश लगाएंगे और VDT ऑन करेंगे सर। तो हमारा वो प्रोग्राम का जो ब्लॉक है जिसके आगे मतलब पूरा प्रोग्राम के आगे अगर हम स्लैश लगाए तो पूरा प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। अगर ब्लॉक के आगे लगाया होगा खाली तो सिर्फ ब्लॉक वो स्किप हो जाएगा, उसके लिए हमारा VDT ऑन रहना चाहिए। उसके बाद तो DNC मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, वो हमारा मास्टर एग्जाम जब हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तब हमारा DNC का यूज़ होता है। उसके बाद M06 कंप्लीट, तो सर हमारा ऑटोमेटिक टूल चेंज के लिए M06 कंप्लीट के लिए टूल चेंजिंग के लिए ATC ATC M06 कंप्लीट लिखा हुआ है ना। हाँ, अगर मान लो आपका टूल चेंजिंग प्रोग्रेस पे है, टूल चेंजिंग प्रोग्रेस पे और लाइट पावर ऑफ जाता है तो आपका टूल फंस जाता है ना, तो उसको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ हाँ, जब हमारा पावर ऑफ होता है तब अगर टूल फंसा होगा हमारा है, बिल्कुल मिस्टेक अभी लीक हो गया। आपने बताने से पहले भी बताना होगा दोबारा से। जब हमारा पावर ऑफ होता है तब अगर टूल फंसा होगा हमारा जॉब में तो अब वो रिलीज़ करने के लिए हम M06 कंप्लीट का यूज़ करते हैं। उसके बाद SRN तो सर यूज़ नहीं है मशीन में, आपने बताया था। उसके बाद DRN मतलब ड्राई रन, अगर हमें मशीन फास्ट मूवमेंट में चलाना है, ड्राई रन मतलब हवा में टूल चलाना है तो हम DRN का यूज़ करते हैं। उसके बाद MLK मतलब मशीन लॉक, मशीन को हमें लॉक करना है तो हम MLK बटन ऑन करते हैं। अगर ये MLK रिलीज करना होगा तो हमें मशीन पूरा बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ये MLK मशीन लॉक रिलीज हो जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी फिर से। और MLK में हमारा स्पिंडल रोटेट नहीं होता सर। उसके बाद तीनों एक्सिस भी नहीं काम करते सर MLK में। उसके बाद स्पिंडल डिक्रीज और स्पिंडल इंक्रीज, अगर स्पिंडल डिक्रीज हमने 5 बार प्रेस किया तो जितना स्पीड है मशीन के ऊपर वो 10% घटेगा। और स्पिंडल इंक्रीज अगर हमने 2 बार बटन प्रेस किया तो जितना स्पीड है उतना बढ़ेगा सर 10%। उसके बाद एक्सिस माइनस, एक्सिस प्लस और एक्सिस ये जॉब मोड का, ये तीनों बटन सर हमारे जॉब मोड में यूज़ होते हैं प्लस माइनस के लिए। जब सिर्फ हमने माइनस बटन प्रेस किया तो हमारा जो स्लोली मूवमेंट में ट्रैवल करेगा एक्सिस कौन सा भी XYZ, और दोनों बटन प्रेस करने से फास्ट मूवमेंट में। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया सर। ये वीडियो आपका पब्लिक में जाने अभी सर मुझे पता नहीं है, एक्चुअली मैंने बोला था जितना आपको मेरे से चाहिए उतना तो नहीं हूँ मैं। जितना मुझसे चाहिए आपको उतना नहीं है, मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ सर, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ, बेस्ट देने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मोड सिलेक्टर के बारे में बताइए, केवल उसके बारे में, तो उसका काम पूछूंगा तब।
मोड सिलेक्टर एडिट मोड में हमें प्रोग्राम एडिट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा एडिट की ऑन होना चाहिए और प्रोग्राम पेज में हमारा वर्ड प्रोग्राम पेज ओपन होना चाहिए। एडिट मोड में हम ये काम कर सकते हैं, प्रोग्राम डिलीट कॉपी पेस्ट या क्रिएट भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐटो मोड में सर हम प्रोग्राम जो हमने सिलेक्ट किए पोजीशन पेज पे या मतलब प्रोग्राम पेज पे मेन प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया है वो रन करने के लिए हमें ऐटो का यूज होता है, मतलब ऐटो मोड होना चाहिए। और उसके बाद जो प्रोग्राम सिलेक्ट किया है उसको साइकिल स्टार्ट करेंगे हम जो सिलेक्ट किया। और ऐटो मोड में और एक चीज़ होती है, बीजी एडिट कर सकते हैं हम, बैकग्राउंड प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद एमडीआई मीन्स मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट में हमें मशीन को कोई भी कमांड मैनुअली दे सकते हैं, जैसे कि जी कोड एम कोड इन करके या कोई भी वैल्यू दे के उसके आगे उसको हम मैनुअली चला सकते हैं, जैसे कि स्पिंडल रोटेशन, मैगजीन टूल चेंज और सेंट्रल होम पोजीशन, तीन ऑप्शन के लिए एमडीआई का मोड में होता है। तो हमने जो ऑफसेट लिए है, कॉर्नर ऑफसेट लिए है, ये सब चेक करने के लिए हम एमडीआई मोड में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जॉब मोड, मतलब सर जॉब मोड हमें यही काम है सर जॉब मोड का। जॉब मोड में हम ये 3 बटन यूज़ करके उसका 3 एक्सिस ट्रैवल कर सकते हैं। और एक चीज़ टूल चेंजिंग के लिए हमें जॉब मोड हम यूज़ करते हैं, टूल क्लैम करने के लिए। टूल चेंज मतलब मैगजीन से नहीं सर, स्पिंडल में जो हम टूल क्लैम मैगजीन में देने के लिए जो टूल क्लैम्प और डिक्लैम करते हो हम जॉब मोड में कर सकते हैं। उसके बाद उसका वैल्यू 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, 100 माइक्रोन। हाँ, एमपीजी मीन्स मैनुअल पल्स जनरेट। तो हम जो हमारे पास जो रिमोट है तो हम उससे मैनुअली पल्स जनरेट कर सकते हैं। पल्स जनरेट मतलब तीनों एक्सिस हम मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस माइनस। उसके बाद रेफरेंस मतलब हमारा अगर तीनों एक्सिस अगर होम पोजीशन पे नहीं है, अगर ट्रैवल किए मशीन तीनों एक्सिस होम पोजीशन से, तो उसको होम पोजीशन में रिटर्न आने के लिए हम रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पहले जेड एक्सिस सिलेक्ट करेंगे, एक्सिस सिलेक्ट करके ऊपर और एक्सिस प्लस बटन प्रेस करेंगे, वो होम पोजीशन पे चला जाएगा रेफरेंस में। TN का तो सर यूज पता ही नहीं, मतलब यूज पता नहीं है मशीन को। ये मोड सिलेक्ट करें। एक नया प्रोग्राम बनाने का पूरा प्रोसेस पानी भी क्या करते हैं, 2 मिनट चाहिए। अगर हमको कंट्रोल में नया प्रोग्राम क्रिएट करना है, बनाना है, तो हम पहले सर एडिट मोड सिलेक्टर पे एडिट में जाएंगे। उसके बाद एडिट की ऑन करेंगे, मैं करूँगा नहीं, उसके बाद एडिट की ऑन करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम बटन प्रेस करेंगे। प्रोग्राम बटन प्रेस करने से पहले ये इंश्योर करेंगे, मतलब ये देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम पेज वर्ड में है क्या नहीं, हाँ वर्ड में है क्या नहीं। उसके बाद सबसे पहले ओ टाइप करेंगे, ओ के बाद कोई भी 4 डिजिट दे के हम इनपुट करेंगे, हमारा नया प्रोग्राम बन जाएगा, नया फोल्डर बन जाएगा। नेम ऐड करना, अगर हमको प्रोग्राम में नेम ऐड करना है तो हम पहले सॉफ्ट OPRT बटन प्रेस करेंगे। OPRT बटन प्रेस करने के बाद की इनपुट बटन प्रेस करेंगे। की इनपुट के बाद हमारा जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट लेने के बाद हमारे जो नेम टाइप करना है वो नेम टाइप करने के बाद जो ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ब्रैकेट कंप्लीट करने के बाद इनपुट करेंगे, हमारा प्रोग्राम का नाम हो जाएगा। सॉरी सर, ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद एंड ऑफ ब्लॉक लगाएंगे और इनपुट। ब्रैकेट कंप्लीट, एंड ऑफ ब्लॉक और इनपुट।
दूसरा खाली के लिए दिक्कत आ रहा है। कॉपी पेस्ट करने के लिए हमारा जो बनाया हुआ प्रोग्राम है नया, उसमें कोई भी अगर नहीं है प्रोग्राम, तो उसमें हमें जो प्रोग्राम पेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल अभी वो 001 का प्रोग्राम पेस्ट करना है, तो हम उधर टाइप करेंगे, उसको सर्च करेंगे, सर्च में जाके उस प्रोग्राम को जो उसका प्रोग्राम का नाम है उसके नीचे का मतलब N1 से स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और जो जिस प्रोग्राम में हमें पेस्ट करना है उस प्रोग्राम का नंबर सर्च करके उसमें पेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड में मुझे थोड़ा बेस्ट चाहिए, 1-2 मिनट सर। अगर मुझे सर रनिंग टाइम में ऑटो मोड में प्रोग्राम बनाना है, ऑटो मोड में, तो सर यूनिट की ऑटो में मुझे BGEdit बनाना है, तो मैं पहले OPRT प्रेस करूँगा, OPRT में BGEdit प्रेस करूँगा, BGEdit प्रेस करने के बाद प्रोग्राम पेज ओपन करूँगा, उसमें हमें जो प्रोग्राम बनाना है वो प्रोग्राम बनाऊँगा। उसके बाद तो BG प्रोग्राम को बंद कर ख़त्म करना है तो BG ऑल एंड करूँगा सर। बैकग्राउंड बन गया पहले? नहीं बना शायद, BGEdit सिलेक्ट करूँगा सर मैं, पहले OPRT प्रेस करूँगा, OPRT नहीं रहेगा तो सॉफ्ट की ओपन प्रेस करूँगा, सॉफ्ट की प्रेस करके आएगा कैसे? हाँ ऑप्शन आएगा सर नीचे। OPRT कैसे आएगा? BGEdit सिलेक्ट करके प्रोग्राम में जाऊँगा, प्रोग्राम कैसे? सॉफ्ट की प्रेस करूँगा सर। ओके। अभी सर प्रोग्राम रन नहीं है ना, ऑटो में जाके पहले ऑटो में जाऊँगा। कैसे? हाँ ऑटो मोड प्रोग्राम में जाऊँगा, प्रोग्राम में कैसे जाओगे? नहीं ऑटो मोड में, ऑटो मोड सिलेक्ट करके सर। समझ में आया क्या करती है? हाँ ऑटो मोड बैकग्राउंड एक ऐसी चीज है कि आप उसे रनिंग टाइम पे, आपका कोई प्रोग्राम रन है उस समय आप एक नया प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, बराबर। उसके लिए आपको जो रनिंग पेज, आपका जो प्रोग्राम रन है ना, उस पेज को फुल स्क्रीन पे लाना होगा। फुल स्क्रीन पे लाने के लिए आप प्रोग्राम बटन का प्रेस करोगे। क्या प्रोग्राम बटन प्रेस जब करोगे तो आपका जो प्रोग्राम रनिंग पेज वाला प्रोग्राम है वो आपके फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आप OPRT बटन प्रेस करोगे, फिर BGEdit बटन आएगा, उसको प्रेस करने के बाद एडिट एग्जीक्यूट, फिर आपका बैकग्राउंड का पेज ओपन होगा। बैकग्राउंड पेज ओपन करने के बाद सर जो प्रोग्राम है वो टाइप करेंगे, जो बनाना है प्रोग्राम टाइप करेंगे, नहीं तो कॉपी पेस्ट जो भी करना है उसमें वो कॉपी पेस्ट करके, तो BGEdit हमें एंड करना है तो OPRT बटन प्रेस करके BGEdit और नहीं तो BGEdit ऑल एंड कर सेलेक्ट करेंगे सर। देखो प्रोग्राम बनाने के बाद डायरेक्टली हमारा OPRT सामने नहीं दिखेगा, उसका राइट साइड का सॉफ्ट की बटन प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पर BG ऑल एंड ऑप्शन है, वहाँ पे OPRT का यूज नहीं। अगर OPRT ऑप्शन नहीं रहेगा तो इसको भी OPRT बोलेंगे ना सर? अगर हमारा प्रोग्राम या सॉफ्ट की बोलेंगे? सॉफ्ट की बोलते हैं, राइट साइड का एरो की बोलो, एरो की बोलते हैं, सॉफ्ट की बोलते हैं, अपनी अपनी बात है। नहीं मशीन लाइन में इसको अगर एरो की OPRT बोला नहीं रहेगा जाता है। सर, मतलब ये नेचुरली सर अगर OPRT नहीं रहेगा तो हम यही बटन प्रेस करेंगे ना। ठीक है, BGEdit का बटन प्रेस करिए, आप एडिट एग्जीक्यूट करिए, आपका बैकग्राउंड का पेज ओपन आएगा, हाँ ठीक है। अभी OPRT नजर आया। अभी क्या है, अगर हम प्रोग्राम कुछ बनाते हैं इसके अंदर तो ये OPRT का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस समय बस हमें राइट साइड का सॉफ्ट की बटन दबा करके BG आ रहे हैं। अभी यहाँ पे OPRT बटन का यूज करना है, जब प्रोग्राम बनाते हैं ना तब ये ऑप्शन
OPRT दो, राइट साइड बीजी वाले। ठीक है। अब एडिट मोड में हमने जो एक नया प्रोग्राम बनाया, बराबर, उसे रन करने का प्रोसेस बताना। मतलब नया प्रोग्राम है BGP, सॉरी एडिट मोड है। इसमें एडिट मोड में जो एक नया प्रोग्राम बनाया, टाइप किया, पहले प्रोग्राम बनाया, टाइपिंग किया, सब कुछ किया, उसे डायरेक्टली में रन करने का प्रोसेस। नया प्रोग्राम रन करने के लिए हमें सबसे पहले ऑटो मोड में जाना है। ऑटो मोड जाने के बाद प्रोग्राम बटन प्रेस करना है। प्रोग्राम बटन प्रेस करने के बाद हमने जो प्रोग्राम रन करना है तो उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मेन प्रोग्राम ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गलत। तो मेन प्रोग्राम का सिंबल आता है ना सर उधर, उसके बाद ऊपर चालू किया। MDI यूज करने का तरीका क्या होता है? MDI जैसे आपने काम बताया कि हम टूल चेंज कर सकते हैं, स्पिंडल रोटेशन कर सकते हैं, होम पोजीशन सेंटर में ला सकते हैं, लेकिन यूज करने का तरीका मतलब क्या, इसको यूज कैसे करें, इसमें किस किस बटन का यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मोड सेलेक्टर हमारा MDI पे करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें प्रोग्राम बटन प्रेस करना है। क्या? प्रोग्राम बटन प्रेस करने के बाद हमारा जो स्क्रीन होता है ना वो ब्लैंक हो जाता है। वर्ड भी होना चाहिए। नहीं, वर्ड नहीं, जो ब्लैंक होगा ऊपर दिन प्रोग्राम लिख के आता है ब्लैंक। वर्ड में आप क्रिएट कर सकते, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते, लेकिन इसमें आप मैनुअली कोई भी डाटा डालते हो वो एक बार चलेगा, डिलीट हो जाएगा MDI की, सिंगल लाइन। वो सेव नहीं होगा। तो उसके लिए आपका स्क्रीन ब्लैंक होना चाहिए, बस प्रोग्राम लिख के आता है, प्रोग्राम का पेज आता है। उसका यूज करने का मतलब ये है, कैसे, मोड सेलेक्टर MDI, प्रोग्राम बटन प्रेस, डिस्प्ले ब्लैंक हो जाएगा तो ही आपका MDI काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। किसी दूसरे पेज पे आपका MDI मतलब कोई भी मैनुअल डाटा यूज नहीं हो सकता। जॉब मोड में एक कमी किया था, उस कमी को अभी पूरा करना। जॉब मोड, अगर हमारा मोड सिलेक्टर जॉब मोड में रहेगा तो हमारे तीनों की भी यूज़ हो जाएगी सर। उसके बाद जॉब मोड में हम सर टूल क्लैम्प और डिक्लैम्प भी कर सकते हैं मशीन में। उसके लिए ये बटन ऑन होना चाहिए, टूल डिक्लैम्प का। टूल जब चेंज करेंगे सर तब हमारा जॉब मोड पे सेटिंग, सिलेक्टर जॉब मोड पे रहेगा तो हमारा टूल डिक्लैम्प का बटन ऑन रहेगा, तो ये हमारा टूल क्लैम्प और डिक्लैम्प हो सकता है। और उसके बाद सर ये जॉब मोड है जो हम 1 माइक्रोन में चला सकते हैं, 10 माइक्रोन में चला सकते हैं, 100 माइक्रोन में चला सकते हैं सर जॉब मोड। उसके बाद सर इतना ही पता है मुझे तो जॉब मोड मतलब टूल चेंज। उसके बाद तीनों एक्सिस ट्रैवल कर सकते हैं सर ये तीनों बटन के यूज से। बराबर, आपकी बात सही है, बहुत ईमानदार आदमी, जितना कहता है उतना ही बता रहे हो। तो जॉब मोड में हम तीनों एक्सिस XYZ को रैपिड ओवरराइड, फीड ओवरराइड में बटन से माइनस प्लस में मूवमेंट कर सकते हैं। मेन काम जॉब का ये है। दूसरा काम उसका मीनिंग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मूवमेंट, ट्रैवलिंग, सेम मूव मतलब चलाना, प्लस चाहे वो माइनस रहे या प्लस रहे हो, लेकिन ट्रैवलिंग कर सकते हो। आपको बताना है ट्रैवलिंग कैसे होगा, माइनस से प्लस में, किससे, रैपिड ओवरराइड और फीड में। रैपिड में दोनों बटन एक साथ, किसका, एक्सिस माइनस या प्लस या एक्सिस रैपिड का बटन दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तो रैपिड ओवरराइड में यूज होगा। और फीड ओवरराइड में आपको बस सिंगल बटन यूज करना है, माइनस का प्लस का, ठीक है। और क्या है, जॉब मोड में हम मैगजीन को रोटेट करके हमारा टूल नंबर देख सकते हैं, ठीक है। जॉब मोड में हम टूल को क्लैंप और डी क्लैंप मतलब लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं, जिसके लिए आपको टूल को पहले पकड़ना है टूल को नीचे से, उसके बाद क्लैंप डी क्लैंप का बटन हम प्रेस करेंगे, ठीक है, हमारा जो टूल है निकल जाएगा। और टूल को लगाने के लिए टूल में स्लॉट बना होता है, स्लॉट को स्पिंडल के की से, लॉक की से मैच करेंगे, उसके बाद बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा टूल क्लैंप बराबर। MPG
सर एमपीजी मतलब मैनुअल पर जनरेट, उसका भी यूज हम सर तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस प्लस माइनस में ट्रैवलिंग करने के लिए कर सकते हैं। उसका जब हम ऑफसेट के टाइम भी एमपीजी सिलेक्ट करके सर हम ऑफसेट लेते हैं, क्योंकि उधर मतलब इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा टूल या ऑफसेट का जो टूल है वो हमें टच हुआ है क्या नहीं, इसलिए हम 1 माइक्रोन में भी उसका ट्रैवलिंग कर सकते हैं एकदम आराम से एमपीजी मोड में। उसके लिए सर हमारा सिलेक्टर रिमोट है इसका एक अलग, उससे हम प्लस माइनस कर सकते हैं एमपीजी मोड में। उसमें से हम 1 माइक्रोन से लेके 1000 माइक्रोन तक ट्रैवल कर सकते हैं सिलेक्ट करके सर। अगर 1 माइक्रोन का सिलेक्ट किया सर तो 1 माइक्रोन में हमारा ट्रैवलिंग करेगा तीनों एक्सिस। 10 माइक्रोन में किया तो सर 10 माइक्रोन में करेगा, 100 माइक्रोन में किया तो 100 माइक्रोन सिलेक्ट करके सर। बराबर 100 माइक्रोन तो 1000 माइक्रोन कहाँ से आ गया? 1000 के पास नहीं है, मेरे मशीन में है सर, इसलिए मैंने 1000 माइक्रोन। लेकिन यूज में नहीं है, मेरे मशीन में है सर। यूज है ही नहीं, कभी भी ट्राई कर लीजिए। 100 माइक्रोन तक ही है, एमपीजी में 100 माइक्रोन तक ही रहेगा। इस मशीन में है लेथ में 1000 तक का, लेकिन यूज में क्यों 100 कर माइक्रोन। सकता हूँ, शो कर सकता आप अपने मशीन में जाके यूज करो। हूँ, लेकिन इधर नहीं है, वो बात अलग है मशीन सर। ऑन होता है तो मैं आपको इस पे यूज करके दिखाता। 1000 तक किसी मशीन में अलाउड नहीं है। 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन और 100 माइक्रोन तक ही अलाउड है, क्योंकि 100 माइक्रोन में जब चलता है ना हमारा, तब जब 1000 माइक्रोन पूरा करता है तब 1 mm पूरा होता है। बराबर कंटिन्यू अगर हमारा 1000 माइक्रोन चला तो हो सकता है डैश हो जाए ऑक्सीलरी टाइम पे, किसी मशीन में उसका यूज नहीं किया। वो केवल डाल रखा है, दे रखा है उसमें, ये देखो, 1000 माइक्रोन दिया है ना, लेकिन उसको यूज करके देखना, चला के देखना। अगर मशीन में अभी ऑन किया होता ना, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं उसका यूज। मैंने बता दिया अभी 1000 माइक्रोन चलेगा, संडे को तो आओगे ही ना, तो मैं आपको दिखा। नहीं, क्योंकि आज मैंने सब प्रैक्टिस किया था, एग्जाम था इसलिए मैंने प्रैक्टिस आपका डाउट क्लियर कर देंगे हम। तो आप मशीन पे भी जाकर करके देखिए, ठीक है। रेफरेंस बताइए। हाँ अरे यार, अभी तो एमपीजी का पूरा तो बताया ही नहीं है। मैनुअल पर जनरेट सर। नहीं वो नहीं पूछा, पूरा चीज़ अभी बताया नहीं है। एमपीजी मतलब सर मैनुअल पर जनरेट, उसमें हम सब तीनों एक्सिस प्लस या माइनस में ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा रैपिड ओवरराइड ऑन होना चाहिए सर। यहाँ पे गलत बताया आपने, 2 बार गलत बताया, 2 बार मैंने आपके नंबर काट दिए, 3 पे जाके पहुंच गए हो। रैपिड ओवरराइड नहीं, फीड ओवरराइड का यूज होता है। हाँ, सही बोल रहा था। इसीलिए नंबर काटे जाते हैं आपके। बराबर। थैंक यू सर। प्रेशर बढ़ रहा है भाई, बढ़ता है प्रेशर इधर आने के बाद, उधर हंसी आती है। रेफरेंस का यूज सर हमें मतलब अगर हमारा होम पोजीशन से तीनों एक्सिस अगर ट्रैवल किए तीनों एक्सिस, तो उसको होम पोजीशन लाने के लिए रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं सर। उसके लिए जब हम रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं तब हम पहले जेड को रेफरेंस करते हैं, मतलब होम पोजीशन में भेजते। उसके लिए हमारा रैपिड ओवरराइड ऑन होना, मतलब ऑन होना चाहिए, 0 से ऊपर रैपिड ओवर देना पड़ेगा हमको। और रेफरेंस देने के लिए हमको रैपिड ओवर देने के बाद एक्सिस सेलेक्ट करने के बाद पहले जेड देते हैं, उसके बाद एक समय कौन सा भी दिया तो चलेगा। और सिलेक्ट सब मोड सेलेक्ट करने के बाद हम एक्सिस प्लस बटन प्रेस करने के बाद होम पोजीशन में चला जाता है। ये रेफरेंस का बात है। प्लस का ही बटन क्यों यूज किया जाता है? सर अगर हमने रेफरेंस में हम सर माइनस में ट्रैवल करते हैं, जब हमारा कोई भी अगर जैसे कि वर्क ऑपरेशन रहने दो, नहीं तो कोऑर्डिनेट निकलना, सॉरी ऑफसेट निकलना रहेगा, तो सर हम माइनस में आएगा ना, तो उसको होम पोजीशन में भेजने के लिए सर वो माइनस में ट्रैवल करेगा, माइनस में ही ट्रैवल करेगा। एक्सिस एक्स रहने दो, वाई रहने दो या जेड रहने दो। होम पोजीशन पे लाने के लिए माइनस में ट्रैवल करेगा? नहीं सर, अगर होम पोजीशन से लेके हमारा जिस वर्क पोजीशन में आएगा, अगर वर्क 0 पे आएगा तो सर वो माइनस में ट्रैवल करेगा, होम पोजीशन से लेके वर्क 0 बताने की जरूरत ही नहीं है।
जब वो काम करेगा इतनी सब खिचड़ी पकाने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्टकट में बता। मैंने पूछा प्लस बटन का ही यूज क्यों किया जाता है, मेरा क्वेश्चन ये था ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सर, मशीन में प्लस बटन रेफरेंस में इसलिए दिया जाता है कि तीनों एक्सिस का रेफरेंस पॉइंट प्लस में ही होता है, मतलब होम पोजीशन, सेफ पोजीशन। अगर माइनस में दिया होता तो आपके वर्क पे आकर के वो डैश हो जाता। ठीक है, इसीलिए तीनों एक्सिस का होम पोजीशन 0 दिया गया, मशीन का 0 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तीनों एक्सिस को रेफरेंस करने के लिए रेफरेंस मोड है। रेफरेंस में सबसे पहले जेड एक्सिस होगा, उसके बाद एक्स और वाई। रेफरेंस करने के लिए मोड सेक्टर रेफरेंस, एक्सिस सिलेक्टर जेड और एक्सिस प्लस का बटन यूज किया जाता है, जिसमें आपका रैपिड ओवरराइड बटन ऑन होगा। हाँ, ठीक है, बराबर है। वो तो मैं ऐसे ही पूछ लिया था, बाकी सब सही है। इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें वहाँ सिखाना है, हाँ सर। हमारे माइंड में डालने के लिए पूछ रहा हूँ, ताकि आपको रिपीट हो जाए। जो बताया सब सही है, लेकिन क्यों किया जाता है, उसका यूज माइनस क्यों नहीं किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए अगले को बताने को। ठीक है, ये इनका तो सॉरी उसके वो आपका प्रोग्राम भी चलेगा, साथ में एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों एक साथ दिखेंगे। ठीक है, तो सेम है। ओके, अब आप एक नया प्रोग्राम बना के दिखाइए।